हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GNT विद बलवीर में। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं इस चैनल के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले इस चैनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत जितने भी पाठशाला सहायक हैं या कनिष्ठ शिक्षक हों या विद्यालय सहायक हों या पंचायत शिक्षक हों या विद्यार्थी मित्रों से संबंधित कोई भी खबर हो वो इस चैनल पर मिलेगी। उसके बाद शिक्षाकर्मी बोर्ड जिसका विलय हो चुका है समग्र शिक्षा अभियान में, उसके अंतर्गत कार्यरत जितने भी शिक्षा सहायक हों या सहायक अध्यापक हों उनकी समस्त खबर भी इसी GNT विद बलवीर यूट्यूब चैनल पर आज से मिलना शुरू हो जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ मदरसा बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत जितने भी मदरसा पैरा टीचर हों जिनकी योग्यताएं कम हैं या वो ट्रेंड नहीं है, STCB या DLED हैं, उनको शिक्षा अनुदेशक बोलेंगे। शिक्षा अनुदेशक से संबंधित जितनी भी खबरें इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाली हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट चिकित्सा विभाग में जितने भी CHA हो या CH हो या फिर निःशुल्क दवा वितरण योजना के अंतर्गत कार्यरत जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर हों या विभिन्न संविदा कार्मिक UTB आधार पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हों या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई रूल 2022 से संबंधित जितने भी संविदा पर एडॉप्ट किए गए हैं उनसे संबंधित सूचनाएं भी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अनुभाग नंबर 3 डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्यरत या महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिक, चाहे वो डाटा एंट्री सहायक हों या कनिष्ठ तकनीकी सहायक हों या लेखा सहायक हों या फिर मैट हो, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रूल के अंतर्गत आ रहे हैं उनके लिए समस्त योजनाएं और समस्त नियम और रूल आदेश इसी यूट्यूब चैनल GNT विद बलवीर पर मिलने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं जनता जल योजना जो PHD विभाग के अंतर्गत कार्य जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, चाहे वो सहायक पंप चालक हों या फिर सहायक इंजीनियर हों, उनसे संबंधित सूचनाएं भी इस यूट्यूब चैनल पर आपको राजस्थान के मिलने वाली हैं। उसके बाद यदि महिला और बाल विकास योजना के अंतर्गत मैं बात करूं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं या आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक हों या आंगनबाड़ी हेल्पर हों या आंगनबाड़ी सहायिका हों, जिनको राजस्थान में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भी बोलते हैं, या आंगनबाड़ी वर्कर हों या आंगनबाड़ी सहायिका आदि हों, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय में कार्यरत हों या नियमित कर्मचारी हों, उनके लिए इसी यूट्यूब चैनल GNT विद बलवीर पर आप लोगों के लिए खबर मिलने वाली है। यानी पूरे राजस्थान के जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनसे रिलेटेड खबर इस पर मिलने वाली है। और मैं आपको बता देता हूं आज की जो मेन टॉपिक और महत्वपूर्ण जो खबर रहने वाली है वो खबर रहेगी कि 42/43 व्यक्तियों के लिए हाल ही में कमेटी गठित करके और स्क्रीनिंग के द्वारा नियुक्ति जारी की गई है। उसके अंतर्गत SIPF पेंशन स्कीम, GPA, TADA, HRA समस्त लाभ भी उसमें दिए जा रहे हैं। तो आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक प्यारी सी गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर नियम 12 नियुक्ति आदेश, जो कि नियम 12 नियुक्ति आदेश का मतलब है जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको इस नियम के तहत नियुक्ति दी जाती है। तो मैं आपको रीड आउट करने के लिए अंडरलाइन कुछ किए हैं, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। EGS ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग के महात्मा गांधी नरेगा शासन सचिवालय में कॉन्ट्रेक्चुअल रूल सिविल पोस्ट रूल 2022 के अधीन लाए जाने के संबंध में प्राप्त निर्देश अनुसार स्क्रीन करने के लिए यहाँ पर गठित कमेटी के द्वारा स्क्रीन करके और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल के तहत द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इससे पहले भी इसी प्रकार के एक नियम पर मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आपको आई बटन पर ऊपर क्लिक दिख रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप लोग देख पाएंगे, जो एक कोटा जिले का था।
और इसके बाद में मैं आपको लेकर आ रहा हूं ये कौन से जिले का, वो भी क्लियर आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। जो एक दौसा जिले का, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पर क्रम संख्या रहने वाली है। यहां पर व्यक्तियों के नाम है जिनको नियुक्तियां दी गई हैं, और यहां पर उनके फादर्स नेम है, यहां पर पता है, और यहां पर उनकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, और यहां पर उनकी क्वालिफिकेशन, यहां पर पदनाम है जिस पद नाम पर उनको नियुक्तियां दी गई हैं, यहां पर उनकी क्वालिफिकेशन दिखाई देगी, और जिस जगह पर इनको नियुक्ति पंचायत समिति में दी गई यहां पर उनकी कास्ट दी गई है, जिस वर्ग की श्रेणी में उनको नियुक्त किया गया है। तो स्क्रीन पर बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूं क्लियर यहां पर किस पद पर किस व्यक्ति को नियुक्ति दी गई है। सबसे पहले एक नंबर पर मैं आपको बता रहा हूं प्रदीप तिवारी जी हैं, जो केदार नाम शर्मा उनके पिता का नाम है, और ये इनका एड्रेस है। एड्रेस के बाद नियुक्ति आप लोग जन्म तिथि उनकी देख लीजिएगा, 1988 जन्म तिथि है। निर्धारित योग्यता यहां पर क्लियर आप लोग क्लियर देख ही पा रहे होंगे। पदनाम दिया गया है समन्वयक अभिसरण एवं मूल्यांकन, और जिला परिषद दौसा में उनको जर्नल पोस्ट पर कैटेगरी पर उनको नियुक्तियां दी गई हैं। स्क्रीन को बराबर करके मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको रीड करने में इसकी संपूर्ण सहूलियत रहे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन सारी चीजों को देख लेने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके मैं बढ़ रहा हूं। आप लोग यहां देख लीजिए किन किन पदों पर इनको योग्यता अनुसार नियुक्तियां दी गई हैं, जैसा कि यहां पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहला आप लोग क्लियर देख लीजिए, यहां पर 8 पद हो गए। 8 पदों पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक, यहां पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक देख पा रहे होंगे। यहां पर डाटा एंट्री सहायक के लिए भी इनको नियुक्तियां दी गई हैं, और कनिष्ठ तकनीकी सहायक पर भी इनको नियुक्तियां दी गई हैं। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ मैं बढ़ रहा हूं तो यहां पर क्लियर आप यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहां पर 9 से लेकर और पद है 19, यानी 19 व्यक्ति हो गए। 19 व्यक्तियों के नाम आप यहां पर क्लियर देख ही पा रहे होंगे, और किस पद पर दिया गया पद यहां पर आप क्लियर देख ही पा रहे होंगे। कनिष्ठ सहायक के बाद में नीचे की तरफ आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे किस ग्राम पंचायत समिति में इनको नियुक्तियां दी गई हैं। अब स्क्रॉल करके मैं नीचे की तरफ यदि बढ़ूंगा, जैसा कि आप लोग क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां अधिकारियों के द्वारा जो भी स्क्रीनिंग मेंबर थे उनके द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे, उनके यहां पर आप सिग्नेचर देख पा रहे होंगे। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करके मैं बढ़ रहा हूं तो क्लियर यहां पर देख लीजिएगा 26 से लेकर यहां पर देख लीजिए 26 से लेकर 35 तक की लिस्ट है, जिसमें कैंडिडेटों के नाम यहां पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं प्रिय साथियों, इस नियम का आदेश आपको इन फ्यूचर यूज करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक वहां से दे दिया है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड क्लियर पीडीएफ में कर सकते हैं और अपने नियुक्ति आदेश के रूप में इसको लगा सकते हैं। जो भी वीडियो मैं गवर्नमेंट ऑर्डर पर बनाता हूं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आपको लिंक देता हूं, वहां से आप डाउनलोड करके अपने यूज में ले सकते हैं। यहां पर देख लीजिए किस पद पर इनको दिया गया है। नेक्स्ट तीसरा पद आ गया है, यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे लेखा सहायक का पद क्लियर देख लीजिए, यानी 3 प्रकार के पद हो गए। टोटल कितने हो गए 39, यहां पर देख पा रहे होंगे 35 टोटल हो गए, और 3 प्रकार के यहां पर पद हो गए, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। ये सारी चीजें देख लेने के बाद स्क्रॉल करके मैं नीचे की तरफ आपको अन्य जानकारी की तरफ लेकर चल रहा हूं, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे क्लियर देख लीजिएगा 35 के बाद में अब यहां पर देख लीजिए कितने पदों को दी गई है 43 पद हो गए। 43 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। उसके बाद में यहां पर सबसे नीचे की तरफ देख लीजिए लेखा सहायक के पदों पर दी गई हैं। यहां ग्राम पंचायत समिति का यहां पर नाम है और यहां पर इनकी योग्यताएं, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। इससे संबंधित जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय से संबंधित न्यूज आएगी केवल मात्र इसी यूट्यूब चैनल जीएनटी विद बलवीर पर आने वाली है। तो आप लोगों से पहले से गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी नीचे बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर लीजिएगा, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। सब्सक्राइब का किसी प्रकार का कोई मनी और कॉस्ट नहीं लगता है प्रिय साथियों। सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे आप लोगों को सबसे पहले उसके वीडियो की क्लिक आपको मिलती है। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करके मैं आपको बता देता हूं आखिर इसमें किस प्रकार की क्या क्या योग्यताएं और कितनी सैलरी इसमें रखी गई है, जैसा कि स्क्रीन को बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूं। नियम नंबर 1 के ख की बात करेंगे तो यहां पर देख लीजिए 1500 रुपए की जो जीपीए एक्सीडेंटल दुर्घटना बीमा की जो मेडिक्लेम पॉलिसी की यहां पर बात की गई है। उसके बाद ख की बात करेंगे समेकित मूल वेतन का 10% यानी 50% एनपीएस लागू किया गया है, जो 11 जनवरी 2022 के नियम का अकॉर्डिंग है, उसमें चेंज कर दिया गया है। यदि नियमित कर्मचारियों को ओपीएस मिलती है तो इन कर्मचारियों को ओपीएस मिलने वाली है। और दुर्घटना बीमा जीपीए की बात करूंगा तो ऐसा एक्सीडेंटल दुर्घटना बीमा 500 रुपए के आधार पर इनको दे होगा। यदि हम पेमेंट की बात करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि पेमेंट भी इनका कितना रहने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे। ये सारी चीजें देख लेने के बाद मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लेकर चल रहा हूं, ये कौन सी डेट के आदेश हैं जो कहां तक ये लागू होंगे, जैसा कि आप लोग यहां पर क्लियर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको सारी चीजों को देख लेने के बाद मैं आपको स्क्रॉल कर नीचे की तरफ लेकर चल रहा हूं। यहां पर देख लीजिएगा क्लियर इन सारे नियमों के आधार पर किस नियम के तहत कितने कितने प्रकार की इन के लिए
नियुक्तियां दी गई हैं और किन शर्तों में इनको, 9 शर्तों में इनको बांधा गया। नियम 12 के अंतर्गत इनको नियुक्तियां दी गई हैं। नियुक्ति प्रदाता स्क्रीनिंग अधिकारी यहां पर क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे, परियोजना आयोग अधिकारी लेखा जिला परिषद दौसा के द्वारा, और यहां पर मुख्य कार्यकारी यानी सीओ अधिकारी हैं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस जिला दौसा के द्वारा। और जैसा कि यहां माननीय जिला कलेक्टर महोदय यहां पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे, जिला कार्यक्रम समन्वयक दौसा के द्वारा ये आदेश निकाले गए और इनमें 16,900 रुपये का इनका पेमेंट रखा गया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर यहां पर क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनका पेमेंट भी 16,900 रुपये रखा गया है। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसी प्रकार के जितने भी आदेश हैं, जितने भी भर्तियों से संबंध रिलेटेड है, यदि किसी को किसी प्रकार के आदेश की आवश्यकता पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप लोगों को उसके बाद आपको जो मेरा GNT विद बलवीर का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको उसके PDF उपलब्ध कराने के लिए मैं 24 आवर मल्टीप्लाई 7 डेज हाजिर रहूंगा। तो प्रिय साथी, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो जरूर कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। आपसे प्यारी सी निवेदन है कि आप लोग इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक्स साथियों।